हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और टाइम एंड वर्क एप्टीट्यूड की सीरीज में यहाँ पे ये दूसरी वीडियो है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के सम्स देखेंगे, शॉर्टकट के साथ देखेंगे, अलग तरह के सम सॉल्व करेंगे, रिपीट नहीं होगा, यानी कि पैटर्न भी रिपीट नहीं होगी, नया क्वेश्चन मिलेगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है कि ए जो है एक काम को कंप्लीट करने में 4 दिन ज्यादा लगाता है जितना टाइम ए और बी दोनों मिलकर कर ले उससे। मतलब ए को कितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम ए प्लस बी लगाते हैं उससे 4 दिन ज्यादा। यहां पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। अब वही काम है सेम और बी करता है तो बी को कितना टाइम लगता है, 9 दिन ज्यादा लगते हैं। किससे ज्यादा, ए प्लस बी से ज्यादा। मतलब ए और बी दोनों मिलके करते हैं ना, उसी को कंपेयर किया हुआ है दोनों में। तो और यहां पे फाइंड क्या करना है कि दोनों मिलके कितने टाइम में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिंपल सा है सम, यहां पे डायरेक्टली देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ए प्लस बी दोनों कितना टाइम लगाते हैं, x डेज लगाते हैं, ये हम देख लेते हैं। और a अगर अकेला करे तो कितना टाइम लगता है, 4 दिन ज्यादा लगते हैं, तो x प्लस 4 डेज। और यहां पे b अगर अकेला करे तो कितना टाइम लगता है, x प्लस 9 डेज। ठीक है, इसको हमने इस तरह से कर दिया। हमें फाइंड क्या करना है, a और b कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं, यानी कि हमें x फाइंड करना है। अब बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। शॉर्टकट इतनी लाजवाब है कि आपको मजा आ जाएगा इस तरह के सम में। यहां पे इसका रेट फाइंड करते हैं तो x यानी कि a प्लस बी का रेट क्या आएगा, 1/x। बेसिक मेथड में तो हम वर्क को 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 1/x। और a का कितना आएगा, 1/x प्लस 4। और b का कितना आएगा, 1/x प्लस 9। अब इस तरह से हमने सबके रेट फाइंड कर लिए। ठीक है, अब a और b दोनों मिलके काम करते हैं तो हम यहाँ पे इसके रेट प्लस कर देते हैं, x प्लस 4 एंड यहाँ पे 1/x प्लस 9। इसके हम रेट्स प्लस कर देते तो हमें क्या मिलेगा, सोचो हमें क्या मिलेगा, a और b मिलके जितना काम कंप्लीट करते हैं यानी कि 1/x, वो रेट मिलेगा ना। सिंपल है, रेट हम इजीली प्लस कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे a प्लस बी क्या मिलेगा, जो a प्लस बी हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिक पोलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पे आपका बनने वाला है, तो डायरेक्टली यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए मैं बेसिक सा इसको सम को सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x आएगा और ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा x² प्लस 13x प्लस 36। और इसको भी अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x प्लस x 2x² प्लस 13x और ये x² प्लस 13x प्लस 36। और यहाँ पे 2x² माइनस x² मिलेगा, 13x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 36, यानी कि x क्या मिलेगा, 6। और ये 6 क्या है, अच्छा प्लस और माइनस 6 मिलेगा। और हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, रीजन क्योंकि पॉजिटिव को लेके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव डेज में होता है। कभी भी नेगेटिव डेज देखे कि -6 डेज लगे, इसको कभी नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये x = 6 आंसर है। दोनों को मिलकर कितना टाइम लगा, 6 दिन लगे। अब यहाँ पे इस सम की शॉर्टकट देख लेते हैं कि इसकी शॉर्टकट क्या रहेगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली, मैं इसको इरेज कर देता हूं, मुझे रेट का भी कोई काम नहीं है। इस तरह के सम के लिए एक अलग तरह की शॉर्टकट है जो मैं बताने वाला हूं आपको। तो यहाँ पे अब ये सम में हुआ क्या है, ए और बी का जो काम है वो ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं, उसके साथ कंपेयर किया हुआ है। मतलब ज्यादा, मतलब ए को ए प्लस बी से 4 दिन ज्यादा लगते हैं, बी को ए प्लस बी से 9 दिन ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे एक तरह की फॉर्मूला है, टाइम रिक्वायर्ड टू a प्लस बी और उसका स्क्वायर इक्वल्स टू टाइम रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड बाय a, एक्स्ट्रा टाइम प्लस एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड बाय b। अब दोनों को एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, वो सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ पे a को कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा, 4 दिन लगे तो 4। और b को कितना लगा, 9 दिन लगे, 9 4 जा 36। और यहाँ पे ये स्क्वायर है और टाइम रिक्वायर्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इक्वल्स टू 6। 3 लाइन में आंसर आ गया। आपको 10 सेकंड से कम लगेगी अगर आप क्वेश्चन को डिटेक्ट कर लेते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो, वरना आपको टाइम वो मेथड में चला जाएगा। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और अलग टाइप का क्वेश्चन इस तरह का सम आता है तो आपको ये मेथड लगानी है, फॉर्मूला लगानी है। अब ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ यहीं पे एप्लीकेबल है इस तरह के क्वेश्चन में, और कहीं जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो अगेन अलग टाइप का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि ए जो है उसको काम करने में कितने लगते हैं, ए काम कर लेता है 10 दिन में काम कर लेता है और बी जो है 15 दिन में काम कर लेता है। ठीक है,
अब ये बेसिक सा लगता है लेकिन थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे आगे हुआ क्या कि दोनों वही काम को अपने अपने टाइम में करते थे, वो 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इफ बी स्टार्ट्स द वर्क, बी काम करना शुरू कर देता है और ए जो है उसको 5 दिन बाद ज्वाइन करना है। मतलब इफ बी स्टार्ट्स द वर्क एंड ए जॉइन्स हिम आफ्टर 5 days, मतलब बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने ज्वाइन किया। अब वो दोनों साथ में कर रहे हैं। अब यहां पे पूछा ये है कि जो काम इस तरह से शुरू हुआ है उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि वो कितने टोटल डेज में कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, टोटल कितने दिन लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं, मैं इस शॉर्टकट एलसीएम मेथड से करूंगा, ये बेसिक हमारी मेथड से हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली यहां पे शॉर्टकट अप्लाई करूंगा। तो यहां पे अब सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहां पे वो वर्क फाइंड करना हो तो रेट इंटू टाइम, वर्क क्या है, रेट इंटू टाइम, हमेशा याद रखना, रेट क्या है, वर्क क्या है, रेट इंटू टाइम। अब यहां पे हमें दिन किसके दिए हुए हैं, ए और बी के दिए हुए 10 and 15, तो हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 10 और 15 का। तो यहां पे क्या आएगा एलसीएम 30 यूनिट्स, मतलब टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट्स है। तो ए को कितना टाइम लगता है काम कंप्लीट करने में, ए का रेट क्या है, वर्क अपॉन टाइम 30 अपॉन ए का कितना दिन है 10 days है, और बी का कितना है 15 days है। तो ए को कितना लगता है 30/10, तो 3 यूनिट्स पर डे ए का रेट है, और बी का कितना है 2 यूनिट्स पर डे। ये मुझे कैसे मिला, तो यहां पे 30/10 30/15, तो 3 and 2 मिला। अब ये बात आती है कि बी जो है वो काम को कंप्लीट करता है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, पूरा काम कितना है 30। अब ये काम दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो क्या है कि 5 दिन तक बी अकेला करता है, 5 दिन तक बी अकेला करता है, तो बी अकेला करता है, तो बी के लिए यहां पे वर्क कितना होगा, तो बी के लिए वर्क होगा रेट इनटू टाइम। ठीक है, यानी कि ये किसका है, बी का है, और प्लस करेंगे क्योंकि काम तो दो हिस्सों में बटा है ना, एक बी करता है फिर दोनों ए प्लस बी मिलके करते हैं, तो ये ए प्लस बी के लिए, तो ऑब्वियस बात है कि यहां पे ए प्लस बी का रेट लगेगा और उसका टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहां पे अब बी का कितना है, रेट क्या है इसका बी का 2, और टाइम कितना लगा बी को 5 दिन उसने लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि बी को कितना टाइम लगा, 5 दिन उसने बी ने अकेले किया। फिर क्या है यहाँ पे रेट ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का रेट हम क्या मिलेगा 5, और ए प्लस बी को कितना टाइम लगा वो हमें नहीं पता, तो उसको हम रहने देते हैं टी। ठीक है, और इक्वल्स टू 30। बेसिक सा इक्वेशन बन रहा है, देखो 10 + 5t = 30, 5t = 30 - 10 20t = 4। मतलब टाइम कितना लगा 4, किसका, ए और बी दोनों को मिलके जो काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो उनको 4 दिन लगे। अब हमें पूछा क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क, तो टोटल टाइम। अब यहां पे पूछा क्या है कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, टोटल टाइम, एक काम, ये काम को कंप्लीट होने में टोटल टाइम। तो यहां पे बी ने ऑलरेडी 5 दिन काम किया, फिर ए और बी दोनों आए और उन्होंने किया 4 दिन, तो यहां पे 5 + 4 9। अब यहां पे बात आती है कि ये भी एक लंबा सा कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं, जरा आप थोड़ा माइंड पे थोड़ा प्रेशर डालोगे ना तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं बताता हूं कैसे। अब हमें इसको मैं ना इरेज कर देता हूं ताकि क्या है थोड़ा इजी हो जाए। एलसीएम मेथड से ही करेंगे। एलसीएम मेथड यहां पे यूजफुल कैसे होगी वो मैं बताता हूं। एलसीएम मेथड से हमें वर्क मिल गया 30 यूनिट काम है, 30 यूनिट काम है, और बी जो है वो 5 दिन करता है। कितने दिन करता है, 5 दिन तक बी करता है, और 30 यूनिट का काम है। बी की कितनी कैपेसिटी है, 2 यूनिट है, एक दिन की 2 यूनिट है। बी करता है 5 दिन तक काम, तो एक दिन में अगर वो 2 यूनिट काम करता है तो यहां पे 5 दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट करेगा। सीधी सी बात है। अब काम कितना बचा, 30 में से 10 गया, तो अभी काम बचा है 20 यूनिट्स। अभी काम कितना बचा है 20 यूनिट्स। अब क्या करते हैं, ए और बी दोनों मिल जाते हैं। अब जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे 3 + 2 क्या हो जाता है, दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना हो जाता है 5 यूनिट्स पर डे हो जाता है। सीधा यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना, एक दिन में 5-5 यूनिट निकाल रहे हैं, टोटल काम है 20 यूनिट। अब 5-5-5 करके 4 दिन तक काम करेंगे तो 20 यूनिट हो जाएगा। अब बी ने किया है 5 दिन तक काम, फिर ये दोनों मिलके 4 दिन तक करेंगे तो काम तो हो जाएगा 30 यूनिट्स कंप्लीट, और दिन कितने लगे 9। ये एलसीएम मेथड का फायदा है।
ये यहाँ पे आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा एलसीएम मेथड का, क्योंकि काम को हम पूरा ना वन से फ्रैक्शन से लेके ना इसको यूनिट्स में इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, अंदाजा आ गया ना कि किस तरह से करना है। अब इसके ऊपर तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आने वाले वीडियोस में देखूंगा। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, रजिस्टर कर लो, कुछ ऑफर्स चल रही है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोर्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप पे फटाफट से मैसेज कीजिए पूरे कोर्स के लिए एनरोल करने के लिए। तो यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।